अच्छे ने अच्छा और बुरा ने बुरा कहा हमें। अच्छे ने अच्छा और बुरा ने बुरा कहा हमें, क्योंकि जिसको जितनी जरूरत थी उतना ही पहचाना हमें। एक बहुत चर्चा तेज है कि नितिन नवीन राज्यसभा नहीं जाएंगे। तो आखिर ऐसी चर्चा क्यों है ये, और दूसरी खबर कि वृंदावन घूम रहे हैं नीतीश कुमार के बेटे निशांत, और तीसरी खबर कि देश की ऐसा पहला कोई मुख्यमंत्री है जिन्होंने खुद सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपनी केस लड़ी है, दलीलें दी हैं, ममता बनर्जी। तो आज सियासत में इन्हीं खबरों को जानिए। प्रणाम, मैं हूं चंदन झा और आप देख रहे हैं प्रत्यंचा। देखिए, नितिन नवीन पर सबकी निगाहें हैं और एकदम करंट खबर अगर समझिएगा नितिन नवीन को लेकर तो ये है कि वह बिहार फिर आने वाले हैं, और अब की बार जो बिहार आ रहे हैं वह ऐसा पहली बार हो रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद, कार्यकारी बने तो आए गए फिर आए गए हो गए, लेकिन अब की बार जो आ रहे हैं वो पहली बार आ रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद। तो इसको लेकर तैयारी, मंथन, मीटिंग भाजपा में कि बड़ा कार्यक्रम भी किया जाए, प्रोग्राम हो, सब कुछ है। और नितिन नवीन जो है, जो बिहार आ रहे हैं, तो उसमें 10 तारीख को कहा जा रहा है कि जो विधानसभा की कार्यवाही में शामिल भी होंगे वह। ठीक, अब यह समझिए कि आखिर ऐसी चर्चा क्यों शुरू हुई कि नितिन नवीन राज्यसभा नहीं जाएंगे। क्यों? इसके पीछे के रीजन ये थे कि ये था पहले कि भाई नितिन नवीन अब चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं तो उनको उच्च सदन में और भेजा जाएगा, विधानसभा में तो है ही, अब राज्यसभा में जाएंगे तो एक जो कार्यकर्ता हैं, जो बीजेपी के वोटर हैं, उसमें एक मैसेज जाएगा कि राज्यसभा के मेंबर हैं नितिन नवीन, मतलब उनका जो कद था वो उससे बड़ा होता। ये तर्क था इसके पीछे कि राज्यसभा जाएंगे, और चूंकि अप्रैल में चुनाव भी होना है, और तो इस परिस्थिति में इस तरह की बातें हुई, और लगा भी, और लगा इसलिए भी क्योंकि दिल्ली में जो आवास उनको अलॉट किया गया था वह बगल में था। किसके? तो अमित शाह भी बगल में थे, आसपास में ही, और राहुल गांधी के घर के पास ही जो है उनको घर आवंटित किया गया था। लेकिन इंटरेस्टिंग ये रहा कि पता नहीं क्यों नितिन नवीन को वह घर पसंद नहीं आया, और उन्होंने आवेदन दिया था नए घर को लेकर के। तो नया घर जो है नितिन नवीन को अलॉट कर दिया गया है, और जो खबर है उसके मुताबिक अप्रैल में उनका गृह प्रवेश होगा उसमें, और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी उस गृह प्रवेश में शामिल हो सकते हैं। ये खबर है भाई, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पार्टी के, तो स्वाभाविक है कि गृह मंत्री और प्रधानमंत्री उसमें शामिल होंगे। तो ये खबर है। अब समझिए कि यह चर्चा क्यों जोर पकड़ी कि राज्यसभा नहीं जाएंगे, तो वो इसलिए बात समझ में आ रही है, और क्योंकि जो VVIP जो इलाका है उसमें एक मोतीलाल नेहरू मार्ग पर जो उनको आवास मिला है, सरकारी आवास, वो है टाइप 8। टाइप 8 आवास उनको अलॉट किया गया, जो पहले दिया गया था उससे अब इतर, चूंकि उन्होंने आवेदन दिया कि हमको बदल दिया जाए। और केंद्र सरकार के आवास का जो अलॉटमेंट होता है वो डायरेक्टर ऑफ स्टेट के नियमों के तहत होता है, और डायरेक्टर ऑफ स्टेट के नियमों के मुताबिक किसी राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को यदि वह अगर केंद्रीय मंत्री हो, लोकसभा सांसद या राज्यसभा सांसद नहीं है, तब उसको टाइप 8 दिया जाता है आवास। अगर वह मंत्री है या सांसद है या राज्यसभा का सांसद है या लोकसभा का, तब उसको अलग तरह के आवास दिए जाते हैं।
तो जो पहले था, कहा जा रहा था कि वो, उससे यह चर्चा हो गई थी कि ये जो आवास था, जो राहुल गांधी और अमित शाह के घर के बगल का जो आवास उनका अलॉट था, जिसको उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, मुझे दूसरे तरह का आवास दिया जाए, और जो बदलाव हुआ है, जो आवास अब मिला है, जो हम जिक्र कर दिए हैं उनका एड्रेस क्या होगा, तो उससे यह बात समझ में आ रही है कि ये टाइप 8 जो है सो देने का मतलब यह हो गया कि वो राज्यसभा नहीं जाएंगे, और मतलब कि वह विधायक ही बने रहेंगे बिहार में। ठीक, और उस जो पैमाना है उसके मुताबिक विधायक के अनुसार जो उनको घर मिलना चाहिए वो है टाइप 8 वाला। अब खास बात यह है, इससे भी चर्चा जोरों पर है कि देखिए, फरवरी लास्ट में ही, इसी महीने के आखिर में जो राज्यसभा के चुनाव होने हैं उसको लेकर प्रक्रिया शुरू होने वाली है। हालांकि चुनाव अप्रैल महीने में होगा, लेकिन उसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी फरवरी के आखिर में, और बिहार की 5 सीटों पर भी चुनाव होने हैं राज्यसभा के, और देश भर के 71 सीटों पर चुनाव होंगे। और जो नया आवास अलॉट किया गया है नितिन नवीन को, वह उस आवास में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री उसमें रहा करते थे। कौन? तो शिबू सोरेन। तो आप सभी जानते ही हैं कि शिबू सोरेन अब इस दुनिया में है नहीं, तो वो आवास, वही वाला आवास नितिन नवीन को अब अलॉट किया गया है। और पहले जो था, जो आवास, वो था आपको 9 सुनहरी बाग लेन का बंगला था, जो कि अमित शाह और राहुल गांधी के आसपास में उनका ये आवास था। अब तो चर्चा कहां से जोर पकड़ी कि नितिन नवीन विधायक ही बने रहेंगे, राज्यसभा नहीं जाएंगे। एक तो ये हो गया। अब सवाल इसमें यह आता है कि आखिर क्या इसके पीछे कौन सी सियासत है भाजपा की, मोदी और शाह की कौन सी राजनीति है इसमें, कि वह नितिन नवीन को बिहार में ही रखना चाहते हैं। तो इसके पीछे कहा जा रहा है कि नितिन नवीन विश्वसनीय, समझिए कि ब्रिज हैं मोदी और अमित शाह के लिए, और अगर इतने विश्वसनीय नहीं होते तो इतना बड़ा दायित्व, इतनी बड़ी जो जिम्मेदारी जो राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें मिली है, जिस पर कई लोग, चूंकि पार्टी है तो लोग खुलकर कह नहीं सकते, लेकिन हम लोगों तक तो भावना पहुंच ही जाती है, और उस भावना में यही है कि नितिन नवीन इस लायक नहीं थे, उनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई, बहुत लोग काबिल थे। तो सबसे बड़ा कहा जाता है कि विश्वसनीय एकदम हैंड हैं मोदी के लिए और अमित शाह के लिए। तो ऐसी परिस्थिति में कहा जा रहा है कि उनको बिहार में ही रखा जाएगा, और बिहार जो है बहुत महत्वपूर्ण है भाजपा के लिए। भाजपा किसी भी हाल में बिहार को मतलब गंवाने की चेष्टा नहीं कर सकती है, और भाजपा जो है नीतीश पर नजर भी रखना चाहती है। और अगर आप इन जो मैं लाइन कह रहा, उन सब अगर चीजों को आप गौर करेंगे, और कुछ और परिस्थितियां हैं जो साफ इशारा इस बात का कर रही हैं कि एनडीए में बिहार में बहुत बेहतर नहीं है, अंदर से कुछ न कुछ है। अब लड़ाई, खटपट, इस सब शब्दों का मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा, लेकिन कुछ न कुछ अंदर खाने हैं। अब अंदर खाने का एक उदाहरण आपको हम बस 1 से 2 लाइन में बता देते हैं कि अगर अंदर खाने कुछ नहीं है, हमने वीडियो भी बनाया है, आप देख सकते हैं जाकर के, कि तो आखिर नीतीश अपने मंत्रिमंडल का विस्तार क्यों नहीं कर रहे? 10 मंत्री इसमें शामिल किए जा सकते हैं ना, और तो क्यों नहीं हो रहा है? ये बड़ा सवाल है। और इसके पीछे कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार वेट एंड वॉच की स्थिति में है, और नीतीश कुमार अगर वेट एंड वॉच की स्थिति में है तो भाजपा भी पैनी नजर रख रही है नीतीश कुमार पर।
नीतीश कुमार वेट एंड वॉच कर रहे हैं जो विधानसभा के चुनाव होने हैं आगे देश भर में, खासकर पश्चिम बंगाल, उस पर उनका ध्यान है कि क्या होता है। इसके बाद जो है मंत्रिमंडल का विस्तार होगा या कुछ और होगा, क्या होगा। देखिए बिहार है, यहां पर सब कुछ होता रहा है। नीतीश कुमार समय समय पर उलटते रहे हैं, पलटते रहे हैं, कोई नई बात बिहार के लिए नहीं है। लेकिन अब कहेंगे ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा है, तो यही तो है राजनीति में, जो दिखता नहीं है वही चीजें अंदर खाने होती हैं। तो सबकी नजर है, और ऐसे में विश्वसनीय हैंड कौन हो सकता है? नितिन नवीन से कोई बड़ा विश्वसनीय हैंड नहीं हो सकता है। इसको और बहुत बताने की और कहने की जरूरत नहीं है। और इससे क्या होगा, भाजपा यह सोच रही है कि अगर नितिन नवीन विधायक बने रहेंगे तो इस नाते उनका सदन में, यहाँ के विधानसभा में आना जाना लगा रहेगा। यहाँ के नेताओं से, जदयू के नेताओं से दुआ सलाम का दौर भी चलता रहेगा। साथ ही जो संगठन है, क्योंकि भाजपा के लिए बिहार बहुत महत्वपूर्ण है, तो उस पर भी पकड़ बनी हुई रहेगी, पार्टी की नजर बनी हुई रहेगी। तो इसलिए कहा जा रहा है कि नितिन नवीन को बिहार में ही रखा जाएगा, यहां से दिल्ली अभी ले जाने की चेष्टा नहीं होगी। और बात यह भी है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। इसके दो उदाहरण हैं, जो विधायक या एमएलसी रहे और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे। उसमें नितिन गडकरी का नाम लिया जाता है, अमित शाह का नाम लिया जाता है। अब नितिन गडकरी जो हैं 23 दिसंबर 2009 से 23 जनवरी 2013 तक भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। इस दौरान वह जो महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य रहे, मतलब एमएलसी रहे वो, और उन्होंने अपना पूरा कार्यकाल जो है एमएलसी बनकर ही पूरा किया था। अब आते हैं अमित शाह पर, और अमित शाह जो हैं 9 जुलाई 2014 से लेकर 20 जनवरी 2020 तक 2 टर्म भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। उनका पहला जो कार्यकाल था वो आपको 2016 तक का था। इस दौरान वह गुजरात विधानसभा के सदस्य रहे, मतलब कि वह एमएलए रहे, विधायक रहे। 2016 में ही शाह को दूसरी बार राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया था और वह विधायक रहे थे। तो यही कहा जा रहा है कि यह कोई अनोखा नहीं होगा, यह चीजें बीजेपी में हो चुकी है पहले। तो अब समझ गए कि सबसे निराशा वाली बात उनके लिए है और खुशी की भी बात है। निराशा वाली बात किनके लिए है? निराशा वाली बात उनके लिए है जो इस ताक में थे कि अगर नितिन नवीन जाएंगे तो बांकीपुर में विधानसभा में उपचुनाव होगा और उनको मौका मिल जाएगा। यानी वैसे लोगों को इस खबर से निराशा हो सकती है, लेकिन यही चीज होने जा रही है और जो सामने चीजें घटित हो रही है उससे तो यही एहसास हो रहा है, वही प्रतीत हो रहा है अभी फिलहाल। तो उनको निराशा है। खुशी किनको होगी? तो खुशी चूंकि राज्यसभा के चुनाव होने हैं और राज्यसभा के चुनाव होने हैं तो उसमें 5 सीटों पर चुनाव होने हैं, 5 लोगों के कार्यकाल पूरे हो रहे हैं, तो 2 सीटें आएंगी भाजपा के खाते में। तो कहा जा रहा है कि 1 सीट जो है सवर्ण के हिस्से में और 1 सीट ओबीसी या ईबीसी के हिस्से में यह जाएगी। अब किसकी किस्मत चमकेगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन भाजपा के नेता को खुश भी होना है और दुख भी होना है। किनको? वो आप समझ गए। तो ये है नितिन नवीन का कि राज्यसभा वह नहीं जाएंगे। 10 तारीख को दिख ही जाएगा नितिन नवीन विधानसभा में आएंगे कि कार्यवाही में शामिल होंगे। दूसरी खबर नीतीश कुमार के बेटे निशांत को लेकर, और निशांत को लेकर हम सियासत में खबर इसलिए शामिल कर रहे हैं क्योंकि निशांत को लेकर रह कर चर्चा होती रहती है कि अब आएंगे, तब आएंगे, अब राजनीति में आएंगे, आ गए, कोई पोस्टर लगा रहा, कोई नारेबाजी कर रहा, कोई उनसे समस्या समाधान की मांग कर रहा। तमाम बड़े नेता उनकी पार्टी के कह रहे हैं कि वह जब चाहे तब आ सकते हैं, सब कुछ है।
लेकिन मुझे लग रहा है कि फिलहाल निशांत पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे, वह परिस्थिति अभी नहीं बनी है। नीतीश कुमार की इजाजत अब भी नहीं मिली है। जितनी खबर मेरे पास है उसके अनुसार हम आपको बता रहे हैं कि जो चर्चा है कि होली के बाद आ जाएंगे, इसकी संभावना मुझे कम दिख रही है। अगर संभावना बनेगी तो हम फिर आपको अवगत करा देंगे। अब है कि निशांत जो है घूम रहे हैं कहाँ, तो वृंदावन। वो तस्वीर, वो वीडियो बहुत चर्चा में है, तो इसीलिए हम इस खबर को बताना चाहते हैं। और खबर ये है कि अपने रिश्तेदारों के साथ निशांत जो हैं वृंदावन में घूम रहे थे, एकदम कॉमन मैन की तरह, एक आम आदमी की तरह। यह कहीं से दिख नहीं रहा था कि वह एक मुख्यमंत्री के बेटे हैं, उसमें भी नीतीश कुमार के बेटे हैं। एकदम आम ई रिक्शा पर बैठे, 10 रुपये का भाड़ा दिया और अपने रिश्तेदारों के संग जो है वृंदावन की गलियों में घूम रहे थे। तो ये सादगी है निशांत की, ये संस्कार है निशांत का, और यही जो है निशांत की तरफ सबको आकर्षित करता है। और यही का जदयू के कार्यकर्ता को भी मजबूर करता है कि नीतीश के बाद आखिर कौन हो, तो निशांत हो, सिर्फ और सिर्फ निशांत हो। लेकिन निशांत क्या करेंगे वो तो निशांत ही जानते होंगे, और नीतीश क्या करेंगे, कब इजाजत देंगे, यह भी देखने वाली बात होगी। देंगे भी कि नहीं देंगे, यह भी दिलचस्प है। और आप सभी जानते हैं कि निशांत को सियासत में कम, धर्म में ज़्यादा रुचि है, और वह कृष्ण के भक्त हैं। एक पुरानी बात है पटना की, जिसमें एक दुकान पर वह पहुंचे थे स्पीकर खरीदने के लिए, और उस दौरान में पत्रकार बंधुओं को कहा था कि उनके मोबाइल में आवाज़ अच्छी नहीं आती है, और वह चूँकि भक्ति वाले गीत संगीत सुनना पसंद करते हैं, इसलिए स्पीकर खरीदने आए हैं ताकि आवाज़ अच्छी हो और कृष्ण भक्ति से जुड़े हुए जो चीज़ें रहती हैं उसको वह सुन पाएँ, समझ पाएँ। ये बात निशांत ने कही थी बहुत दिनों पहले। तो कृष्ण के प्रति उनका एक अलग तरह का आदर है, भाव है, अलग तरह की संवेदना है कृष्ण भक्ति के प्रति उनकी। सियासत के प्रति क्या भक्ति है, क्या कितना लगाव है, वो देखने वाली बात है, जिसका सबको इंतजार है। और एक बहुत दिलचस्प खबर आपको आखिर में बताए जाते हैं, और वो ये है ममता बनर्जी को लेकर के। और SIR को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इसमें अपने वकीलों के साथ ममता बनर्जी भी शामिल हुई। एक इतिहास बनाई हुआ, क्योंकि इतिहास यही है कि आज तक कोई मुख्यमंत्री इस तरह की दलील देने के लिए किसी कोर्ट में शामिल नहीं हुआ था पद पर रहते हुए। तो ये खबर है। अब इसमें SIR पर जो है टिप्पणी भी है किसकी, तो जो CJI हैं उनकी भी टिप्पणी है। और CJI जो सूर्यकांत हैं कि बेंच ने कहा कि असली लोग चुनावी सूची में बने रहने चाहिए। ममता की याचिका पर बेंच ने चुनाव आयोग और पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी से 9 फरवरी तक जवाब मांगा है। ये है। और ममता ने जो दलील दी हैं, एक दो आपको बता देते हैं। ममता ने कहा है कि चुनाव से पहले 2 महीने में ऐसा कुछ करने की कोशिश की जा रही है जो 2 साल में होना था। खेतीबाड़ी के मौसम में लोगों को परेशान किया जा रहा है। 24 साल बाद इसे 3 महीने में पूरा करने की जल्दीबाजी क्यों है? 100 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई है। ECI की प्रताड़ना के चलते BLO की जान जा रही है। तो इस तरह के तर्क, इस तरह की जो दलीलें हैं वो ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में दी है। सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी थी वो हम आपको बता चुके हैं। इतिहास बनाई है ममता बनर्जी। SIR के मसले पर टकराहट चल रहा है चुनाव आयोग से, केंद्र सरकार से ममता बनर्जी के। तो फिलहाल आज की सियासत में इतना ही। ऐसे ही आप अपनी प्रत्यंचा के साथ जुड़े रहिए, खबरों से अपडेट रहिए, और यूट्यूब पर प्रत्यंचा को आप सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पर प्रत्यंचा के पेज को आप फॉलो कीजिए, और साथ ही वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो इतना ही आज। धन्यवाद, प्रणाम।